अपनों ने वो दुख दिए, बेगाने याद आए हैं। घुटने से नीचे मेरी टांग को उन्होंने काट दिया। मैं भागती हुई रेस से गिर गया हूँ। छोटी बच्ची के लिए जहेज के लिए जो पैसे थे वो जमा पूंजी इकट्ठी की थी, वही मेरे इलाज पे खर्च कर दिए। आप अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं? मैं मोर देन 44 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। वो जो नाचने वाली हैं या जिनके ऊपर नोट फेंके जाते हैं या दुबई के चक्कर लगाती हैं, उनकी कोठियां होंगी भाई मेरे। जहर बुझे इन तीरों को सीनों में चुभोना पड़ता है, अपनों के दुख का रोना तो उम्र सारी रोना पड़ता है। मेरी टांग कटी है, मेरी गर्दन नहीं कटी। मैं पांव लगाकर, टांग लगाकर अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लूंगा। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं सैयद बदर सईद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे आर्टिस्ट के घर के बाहर जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। तकरीबन 40 से ज़ायद फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, मरकज़ी किरदार अदा किए, विलन के तौर पे उन्हें जाना जाता है। इसी तरह स्टेज पे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्हें उनके रोड शो के हवाले से भी जाना जाता है। जानू बाबा, जिन्होंने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरी और फैमिली मजाक के बहुत से प्रोग्राम किए। जानू बाबा के साथ एक ट्रेजिडी हुई और वो आज माजूरी की हालत में, लाचारी की हालत में एक बेड तक महदूद हो चुके हैं। आज इसी हवाले से हम उनके घर आए हैं और यहाँ पे उनसे बात करेंगे और इस सारे हवाले से जानेंगे। नाज़रीन, इंतहाई खस्ता हाल इस घर ने अजीब सी कैफियत का शिकार कर दिया है कि फ़िल्म का इतना बड़ा स्टार विलन किन हालात में रह रहा है। हम जानू बाबा के घर में हैं और अभी तक एक शौक की कैफियत है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट किन हालात में। अस्सलाम वालेकुम जानू बाबा। जी वालेकुम सलाम। जानू बाबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं? जी, इस वक्त तक मैं मोर देन 44 फिल्मों में काम कर चुका हूँ और उसके अलावा काफ़ी टीवी ड्रामास हैं जिसमें मैंने परफॉर्म किया है। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर चुका हूँ, बहुत सारे एड्स में भी काम कर चुका हूँ और अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट जो हैं शाहिद खान साहब, उनके साथ फ़िल्म की है ज़मा पलार हीरो दे, जिसके डायरेक्टर और राइटर जो हैं वो सलीम मुराद साहब हैं। और आपको पता है कि शाहिद खान साहब जो हैं वो पश्तून के एरिया के सुल्तान रही हैं, तो उस फिल्म के अंदर मैंने एज अ मेन विलन करैक्टर किया है, जो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। अच्छा, आपकी कोई सैयद नूर साहब के साथ भी फिल्म चल रही है? चल नहीं रही, बल्कि वो ज़ेरे तकमील है। ललकारा सिंह इन लाहौर, जिसके अंदर शान का भांजा जो है मैडम जरका का बेटा ईसा अरसलान जो है वो एज अ डेब्यू कर रहा है और उस फिल्म के अंदर शफकत चीमा साहब और मैं एज अ विलन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये फिल्म सिनेमास में मौजूद होगी। अच्छा, इस वक्त कितनी फिल्में आपकी प्रोसेस में है जो रिलीज़ होनी है? इस वक्त तक तो 44 फिल्म्स जो हैं वो सिनेमास में आ चुकी हैं और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के सामने होंगे। और अभी रिसेंटली मेरी फिल्म सुपर पंजाबी ठाकुर साहब के साथ रिलीज़ हुई थी, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज़ हुई है। मेरी लाडली जो है फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है और वो बहुत जल्द सिनेमास में मौजूद होगी। अच्छा जानू बाबा, आपने स्टेज भी किया, आपने टीवी पे भी काम किया और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी आपका एक नाम है। लेकिन सीनियर आप जो फिल्मी सितारे हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके साथ आप काम कर चुके हैं। देखिए, आप जब समुंदर में रहते हैं तो समुंदर की सारी मखलूक ही आपके साथ होती है। तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में तमाम फनकारों के साथ जो मौजूदा हैं उनके साथ काम किया है। आपकी सबसे अच्छा दोस्ती किसके साथ है? बड़ा आपने अजीब सवाल पूछा है, वो मुझे शेर याद आ गया। मिलने की तरह मिलता है, पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता, और छाई है दौरे वैश्ते जनू मेरे घर के आंगन में, अब तो यारों शहरों में भी इंसान नहीं मिलता। उस पर मुझे एक और शेर याद आ गया। अहले हवस ने गरज का नाम दोस्ती रखा, हकीकत में ये रिश्ता बड़ा रंगीन धोखा है। तो यहाँ पे दोस्तियाँ नहीं होती। रेस में दौड़ने वाला घोड़ा जो है ना, वो दोस्तियाँ नहीं पालता, वो अपनी मंजिल को देख रहा होता है, क्योंकि उसका जो चलाने वाला होता है ना, वो उसको चाबक मार रहा होता है। तो यहाँ पे हर लोग जो हैं वो अपनी कामयाबी की दौड़ में भाग रहे हैं। यहाँ पे दोस्तियाँ नहीं होती, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है,
काम करो और घर जाओ। मैं जब आपके घर में दाखिल हुआ और आपने जितनी फिल्मों में काम किया है, जिस तरह स्टेज किया, तो उससे ये मुताबिकत नहीं रखता, माजरत के साथ आपको बुरा लगे, लेकिन मेरा ख्याल था हम जाएंगे तो DHA में आपकी कोई कोठी होगी और वहाँ पे जिस तरह के सुपरस्टार से हम अक्सर इंटरव्यूज़ करते हैं, तो शायद आप भी किसी ऐसी जगह पे होंगे। जितना काम किया है वो अपने शौक और लगन से किया है, पैसे कमाने के लिए नहीं किया। पैसे कमाने के 1000 और तरीके हैं। आप खोल लें प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस और कमाएं पैसे। मैं तो एक अपने फ़न से प्यार करता हूँ। एक्टिंग जो है वो मेरा पैशन है, तो उसके लिए मैं टीवी ड्रामों में और फिल्मों में काम कर रहा हूँ, और वो इतने ही पैसे मिलते हैं जिसमें बंदा गुजारा कर ले या पेट्रोल डलवा ले। वो जो नाचने वाली हैं या जिनके ऊपर नोट फेंके जाते हैं या थबंटू आते हैं जो दुबई के चक्कर लगाती हैं, उनकी कोठियाँ होंगी भाई मेरे। मैं तो इन हालात में रह रहा हूँ और इसके हलाल के साथ ही रह रहा हूँ। अच्छा जानू बाबा, ये बताइएगा कि ये किस तरह से ये सारा हुआ, आपकी टांग कट गई और ये सारे मामलात थे, मैं इस बारे में बहुत कुछ हमने सुना भी, तो ये सारा क्या था और किस तरह से किन हालात में ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ा? जी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ गुज़श्ता 20 साल से। मेरे पाँव पे ज़ख़म हो गया था और मैं इलाज करवाता रहा, पट्टियाँ भी करवाईं, जराहों से भी राब्ता रहा, सर्विसेज हॉस्पिटल से भी मैंने उसको ऑपरेट करवाया, लेकिन मेरे पैर का जो ज़ख़म था वो पाँव का ज़ख़म इतना शदीद और इतना परेशान कुन था कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मुझे मजबूरन जो है वो CMH में एडमिशन लेना पड़ा ताकि मैं अपने पाँव का इलाज करवा लूँ, और डॉक्टर्स ने वहाँ पे 2 दफ़ा इसकी सर्जरी की है पाँव की ताकि इसको हम सस्टेन कर सकें, लेकिन चूँकि वो ज़ख़म इतना गहरा था तो डॉक्टर्स का कहना था कि आपके पाँव में फ़्लो नहीं है, नालियों में, ब्लड की नालियों में फ़्लो नहीं है, तो वो ज़ख़म ख़राब हो रहा था। तो फिर उन्होंने मजबूरन आखिरी डिसीजन लिया कि घुटने से नीचे मेरी टांग को उन्होंने काट दिया। अच्छा जानू बाबा, कितने अखराज आता है इस ऑपरेशन के पे? इस ऑपरेशन पे अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं और तकरीबन 4.5 लाख के करीब इस पे एक्सपेंसेस हुए हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। छोटी बच्ची के लिए जहेज़ के लिए जो पैसे थे वो जमा पूंजी इकट्ठी की थी, तो फिर घर वालों ने वही पैसे जो बच्ची के जहेज़ के लिए जोड़े हुए थे वही मेरे इलाज पे ख़र्च कर दिए। जानू बाबा, आप इतना मशहूर नाम, इतनी फिल्मों में आपने काम किया, स्टेज पे किया, आपके साथी फनकार जो हैं वो बहुत अमीर हैं, तो इंडस्ट्री के दोस्तों ने, लोगों ने, या ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो फनकारों की मदद करती हैं, किसी ने आपका इसमें साथ नहीं दिया? जी, मेरी आवाज़ आपके चैनल के तवस्सुत से जा तो रही है, और यहाँ पे मैं किसी से क्या गिला करूँ। ऐसे तो सका भरा नहीं कि दूजे ने पुछंडे है, जो सगे खून के रिश्ते हैं वो नहीं पूछ रहे। जहर बुझे इन तीरों को सीनों में चुभोना पड़ता है, जहर बुझे इन तीरों को सीनों में चुभोना पड़ता है, अपनों के दुख का रोना तो उम्र सारी रोना पड़ता है। और अपनों ने वो दुख दिए, बेगाने याद आए हैं, अपनों ने वो दुख दिए, बेगाने याद आए हैं, और हंसते बसते शहर में यारो वीराने याद आए हैं। तो बाकी जो मदद की बात है, तो जितनी भी कल्चरल तंजीमें हैं, आर्ट से रिलेटेड तंजीमें हैं, मैं आपके चैनल के तवसत से अपील ही कर सकता हूँ कि वो खुदा के वास्ते एक जान को बचाने के लिए जो तकलीफ़ और परेशानी में है उसकी दाद रसी करें। मैं तो नगार खाने में वो तूती की आवाज़ कौन सुनता है, मैं तो अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचा सकता हूं कि लिल्ला मेरा भी ख्याल कर लीजिए। मैंने भी आर्ट की खिदमत की है, मैंने भी फ़न की खिदमत की है, मैं भागती हुई रेस से गिर गया हूँ। तो वो अगर मेरे प्यारे भाई इफ्तिखार ठाकुर साहब सुनेंगे, नासिर चिनोटी साहब सुनेंगे, नसीम विकी साहब सुनेंगे, कैसर सनाउल्ला साहब सुनेंगे, सखी सरवर भट्ट साहब सुनेंगे, कैसर पिया साहब सुनेंगे, तो डेफिनेटली ये मेरे सारे दोस्त हैं, प्यारे हैं, इनके साथ मैंने काम भी किया है और मुझे प्यार भी करते हैं। जब मेरी सदा उन तक जाएगी तो उनमें से कोई दोस्त जो है दर्द दिल वाला वो यकीनन मेरे पहलू में आएगा, मेरी दाद रसी करने के लिए आएगा, मेरे आंसू पूछने के लिए आएगा, मेरे
وہ زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا. اور حکومت سے تو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں کامیابیاں دے. مولا پروردگار فقیروں اور درویشوں کا خیال کر لیں. اچھا، اب تک کوئی آرٹسٹ آپ کی عیادت کے لیے آیا ہے؟ عیادت کے لیے تو نہیں آیا. فنکار میرے لیے سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں. بس وہ سوچنے میں کہتا ہوں دیر نہ کریں، کوئی قدم اٹھا لیں. کیا وجہ ہے کہ مطلب ہم اس معاشرے میں ہیں جہاں ہم زندہ شخص کو بھول جاتے ہیں اور مرے ہوئے شخص کے اوپر ہم چادریں اور چڑھاوے سارا کچھ شروع کر دیتے ہیں؟ مر جائے انسان تو بڑھ جاتی ہے قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. تو میں اب زندہ ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں، میں ڈیلیٹ ہو جاؤں، میں مٹی ہو جاؤں، میں پرنم ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں. تو پھر وہ مجھے کچھ دیں گے میرے بال بچوں کو کہ جی مقصود انور صاحب، جانو بابا صاحب بہت بڑے با کمال ایکٹر تھے، کیا بات ہے، انہوں نے کیا کام کیا، ارے کیا پرفارمنس دی. تو اس وقت وہ میرے بال بچوں کو دیں گے. جب میں زندہ ہوں تو بہتر ہے کہ میرے مرنے پہ جو آپ نے کچھ کرنا ہے وہ میرے جیتے جی کچھ کر دیں. میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور رہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جو دے گیا وہ لے گیا، جو دے گیا وہ لے گیا، اور جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، بلکہ وہ روڑ گیا. تو جو لوگ جو ہیں دل والے، پیار کرنے والے، احساس والے، وہ بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، معذوروں کی مدد کرتے ہیں. وہ ہیں، لیکن وہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری آواز بھی کسی دل والے کے پاس، کسی احساس والے کے پاس یا کسی پیار والے کے پاس چلی جائے اور وہ میرا مسیحا بن جائے، میرے دکھ کا مداوا بن جائے. اچھا جانو بابا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے، کیونکہ یہ سب کچھ تو اچانک سے ایک ہوا اور آپ کے بھی اس وقت وہم و گمان میں نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک جائے گی، تو آپ کے بہت سے پروجیکٹ اس وقت پروسیس کے اندر ہوں گے، بہت سی فلمیں، بہت سے ایسی جہاں پہ بھی آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ جی ڈیفینیٹلی بیٹا، میری ٹانگ کٹی ہے، میری ٹانگ کٹی ہے، میری گردن نہیں کٹی. ابھی میں سلامت ہوں، میں زندہ ہوں. اور چلنے کے لیے پاؤں جو ہیں وہ مددگار ہوتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ انسان کی قوت ارادی ہے، آپ کی ول پاور ہے. اور نہ تو میری ول پاور مری ہے اور نہ ہی میری قوت ارادی ختم ہوئی ہے. میرا پاؤں کٹا ہے تو میں پاؤں لگا کر، ٹانگ لگا کر اپنے پروجیکٹ کو مکمل کر لوں گا. ہم نے آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھا ہے، جگت بازی، اور خاص طور پہ آپ کا لبرٹی میں ایک مستقل شو تھا جس میں فیملیز کے ساتھ مزاح اور فیملی کے اندر مزاح رکھنا بہت بڑا کام ہے، جس میں آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. اور جب سے میں آیا ہوں تو آپ کا یہ ساری ماحول، انوائرمنٹ، اس کا ایک اثر آ گیا تھا. ہمیں وہی جانو بابا چاہیے جو ہنستا ہے، مسکراتا ہے. اور میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام دوں گا کہ ایک ہنستا مسکراتا اداکار جس نے فلموں میں بھی کام کیا، اسٹیج پہ بھی کیا، ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کیا، اور جس کے روڈ شو بہت پاپولر ہے، جس کو لوگ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں. حالات اس سطح تک لے آئے انہیں کہ ٹانگ کاٹنی پڑی. اس حالات میں ابھی تک کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی. تو ہم اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس فنکار کو مرنے نہ دیں. اس فنکار کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو لوگوں میں مسکراہٹ بکھیرتی ہے، اسے زندہ رکھیں. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اس ملک میں ایسے افراد ہیں جو خاص طور پہ ہمارے فنکاروں کی مدد کرتے ہیں. ان کو آگے آنا چاہیے. فلم انڈسٹری سے بہت سے شکوے شکایات ابھی باقی ہیں، انہیں آ کر مرہم رکھنا چاہیے اور اپنے اس ساتھی کا ساتھ دینا چاہیے جو ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہا، ہنستا رہا، کھاتا پیتا رہا اور انہیں بھی ہنساتا رہا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.